बिहार सरकार जो यहाँ के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो विदेशों में काम करते हैं, उनके लिए कोई योजना लाने जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग अभी कल ही एक रोड मैप बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के रोड मैप पर कल जब चर्चा किया है, तो एक समुद्र पार योजना हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। योजना तो है, उसको ठीक से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जो बिहार के मजदूर विदेशों में काम करते हैं, कई बार गलत एजेंसी के माध्यम से वो उनका प्लेसमेंट वहाँ हो जाता है। यहाँ उनको बड़ी रकम कह के यहाँ से ले जाया जाता है और विदेश में जाने के बाद उनका पासपोर्ट कई बार जब्त हो जाती है। उनको बहुत कम रकम दिया जाता है, उनको वापसी भी नहीं होने दिया जाता है। इन सभी समस्याओं का कहीं न कहीं जिक्र हो रहा था, सूचना आ रही थी। इसको देखते हुए बिहार की सरकार भारत सरकार के सहयोग से एक समुद्र पार योजना श्रम संसाधन विभाग में लाने जा रही है। इस योजना के तहत हम लोग बिहार के श्रमिक जो विदेशों में काम कर रहे हैं या आने वाले दिनों में करेंगे, उनके लिए रोज़गार की भी व्यवस्था करेंगे। अगर वहाँ रोज़गार होगी तो इसकी सूचना भी यहाँ देंगे। और स्वयं समुद्र पार योजना के तहत एक नोडल एजेंसी, सरकारी नोडल एजेंसी बहाल करेंगे और वही नोडल एजेंसी के माध्यम से विदेशों में प्लेसमेंट होगी। और जिस देश में वो जाएंगे उस देश का कानून, उस देश की व्यवस्था के बारे में हम उनको यहाँ ट्रेनिंग भी देंगे। और ट्रेनिंग देने के बाद कई बार क्या होता है, वहाँ का कानून नहीं पता है और छोटी मोटी भूल हो गई, गलती हो गई, उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की जेल हो जाती है। जानकारी के अभाव में उनका उद्देश्य नहीं रहता है कि गलती करें, लेकिन वहाँ के कानून को नहीं जानने की वजह से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, श्रमिक वर्ग में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ कई बार इस प्रकार की भी घटना घटती है जिसकी सूचना आती रहती है। तो इस सब के लिए हम लोग एक सरकारी नोडल एजेंसी बिहार सरकार समुद्र पार योजना के माध्यम से बना रही है। और हम लोग आने वाले दिनों में एक पोर्टल भी डेवलप कर रहे हैं जिसके माध्यम से कहाँ कहाँ रोज़गार विदेशों में उपलब्ध है और किस प्रकार के रोज़गार उपलब्ध है, उसकी भी चिंता बिहार की सरकार करेगी। और यहाँ से जो श्रमिक बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, उनके नोडल एजेंसी के रूप में सरकारी एजेंसी काम करेगी, अपने माध्यम से उसको वहाँ भेजेगी और उनके सभी प्रकार की सुरक्षा की भी बात वहाँ करेगी। उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ होगी तो बिहार की सरकार सीधा अपने दूतावास के माध्यम से, वहाँ भारतीय दूतावास के माध्यम से बातचीत करके समस्या का समाधान करेगी। इसके लिए हम भविष्य में एक पोर्टल भी ला रहे हैं और आने वाले दिनों में एक टोल फ्री नंबर भी हम बनाएंगे जिस पर बाहर रहने वाले मजदूर अपने शिकायत को दर्ज करेंगे और बिहार की सरकार श्रम संसाधन विभाग उसके समाधान की चिंता करेगी। बिहार एनडीए में विशेष राज दर्जे को लेकर बयानबाजी चल रही है। ऐसे में एनडीए की ही सहयोगी दल का कहना है कि जो लोग स्पेशल स्टेटस का विरोध कर रहे हैं वो बिहारी डीएनए नहीं हो सकते, उनको बिहार छोड़ के देखिए, मुझे इन बकवास में नहीं जाना है। मैं कोई पॉलिटिकल बयान देने के लिए नहीं बैठा हूँ। आज आप मेरे विभाग से संबंधित जितनी बात कहेंगे, आप देख रहे हैं कि आज आईटी का मुझे जिम्मेदारी मिला। आईटी के रोड मैप पर आज अधिकारियों के साथ चर्चा करने वाले हैं कि अगले 2 साल में बिहार के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग किस प्रकार नए रोजगार का सृजन करेगा, किस प्रकार रोजगार की व्यवस्था करेगी, हम उसकी चिंता में लगे हुए हैं। और कुछ लोग अपना डफली बजा रहे हैं तो बजाने दीजिए, उन विषय में नहीं जाना। बिहार में जिसको जो काम करने की जिम्मेदारी मिली है उस काम में किस प्रकार वो प्रथम आवे, बिहार प्रथम आए, इसकी चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता है, बशर्ते इस राग को अलापने का। और हम तो आपको पीछे भी कहे थे कि कभी आप नेता प्रतिपक्ष की बात कर देते हैं कि विशेष राज्य की बात करते हैं। तो उस दिन मैंने एक बात कहा था, मैं ऐसा नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ, वो स्वस्थ रहें, वो मस्त रहें, मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कहा एक दिन कि भाई वो भूलते हैं, उनको भूलने की आदत है। इसलिए मैंने कहा दिव्यांग पॉलिटिशियन, तो इसको बड़ा बखेरा खड़ा किया गया। और जिन्होंने अपने माता के 13वीं पर बार वाला नचाया, वो संस्कार की बात आकर टीवी में करने लगे। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ उस दिन कि कम से कम इतना तो ज़रूर हुआ, बिहार में इतने बदलाव ज़रूर हुए कि आपके लाइब्रेरी में पढ़ा होगा। जो संस्कार की बात कर रहे थे, जरा अपना अपना लाइब्रेरी खंगाल लीजिएगा कि अपने माता की मौत के 13वीं पर वो बार वाला नचाने वाले लोग संस्कार की चिंता कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि संस्कार की बात भी अब वो लोग कर रहे हैं जिनके यहाँ लोग संस्कार कभी ढूंढने जाते थे। तो मुझे उन विषयों में आज नहीं जाना है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं केवल याद दिला देना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष को
कि 2004 से 2005 तक केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी और बिहार के अंदर भी यूपीए की सरकार थी। उनकी यादाश्त थोड़ी सी वो भूलते हैं, इसलिए मैंने दिव्यांग पॉलिटिशियन उस दिन कहा था। और अगर चाह लिए होते तो यूपीए के अंदर ड्राइविंग सीट पर उनके पिताश्री बैठे हुए थे। अगर वो चाह लिए होते तो 2004 से 2005 के बीच बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। इसका मतलब है कि 2004 से 5 के बीच बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसका मतलब है कि विशेष राज्य के दर्जा मिलने में कुछ अन्य भी तकनीकी परेशानी है, जिसके कारण वो अपने कार्यकाल में नहीं दिला पाए। और जब एनडीए का कार्यकाल हुआ तो अपनी डफली पीट के बीच बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसका मतलब है कि विशेष राज्य के दर्जा मिलने में कुछ अन्य भी तकनीकी परेशानी है, जिसके कारण वो अपने कार्यकाल में नहीं दिला पाए। और जब एनडीए का कार्यकाल हुआ तो अपनी डफली पीटने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के दिग्भ्रमित पॉलिटिशियन को कहिए कि सावधान हो जाएं और बिहार के हित में काम करें। बिहार के बिहारी सभी विषयों को देख रहे हैं, किस प्रकार बिहार में रोजगार सृजन हो, किस प्रकार बिहार के अंदर उद्योग के चिमनियों से धुआं निकले, इसकी चिंता हो तो हम समझते हैं कि बिहार सुखी हो जाएगा। बिहार अगली पंक्ति में आकर खड़ा हो जाएगा। बिहार के विकास की बात कर रहे हैं जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।